शायना बीबी, शायना बीबी, उधर भाभी बुला रही है, वो आए वो। बख्ता, कितनी बार मैंने बोला है कि आराम से आया करो और दरवाजा नॉक करके आया करो, तुम्हें समझ ही नहीं आती। माफ कर दीजिए, लाई मैं आपके नाखून काट दूं? रहने दो, शाम में ज़ैनब की मेहंदी पे भी जाना, नाखून ही टूट गया मेरा। और कौन सा कोई गवर्नर आया जिसको सलाम करना जरूरी था? खाला मुमताज है ना, उनका बेटा आया है ना। मकसूद जी वही तो मैं कह देती हूँ आप मसरूफ हैं। अच्छा सुनो जी, वो बशीर से कहना गाड़ी निकाले, मैं गाड़ी सीखूंगी। गाड़ी निकाले? और भाभी जी से क्या कहूँ? छोड़ो भाभी जी को, जो मैं कह रही हूँ ना वही करे। बशीर। हेलो। अरे यार, आप कब आए? मैं तो बस सब जा रहा था। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला। क्यों? वो बख्ता को मैंने कहा था कि आपको पैगाम दे दे। हाँ, बख्ता कुछ कह तो रही थी। वो दरअसल मैं अपने नाखून फाइल कर रही थी और उसके अचानक आने से फाइल करते करते मेरा नाखून ही टूट गया। उसको डांटने लगी, इसलिए मुझे समझ ही नहीं आया कि वो क्या कह रही थी। यानी कि आपके नाखून की आपको इतनी फिक्र थी कि आपने किसी गरीब की सुनी भी नहीं। अब देखे ना मेरे नाखून कितने बुरे लग रहे। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि आपको श्रृंगार की जरूरत है, तो हाथ ऑलरेडी बहुत खूबसूरत। तारीफ में इतने आगे जाने का हक नहीं है आपके पास। भाई जी मैं आपको गाड़ी सिखा दूं? मुझे किसी के सबक सिखाने की जरूरत नहीं। मैं हर काम अपने जोरे बाजू पर करूं। तुम जाओ। वैसे कुछ जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस है, अगर गाड़ी लग गई तो? क्यों लगेगी? मैं हर काम बहुत सोच समझ कर करती हूँ, इसलिए मेरा कोई भी काम बिगड़ता नहीं। फिर तो हम सबको सारे काम आपके साथ करने चाहिए, ताकि हमारा भी कोई काम ना बिगड़े। दूसरों की गारंटी नहीं लेती। अरे यूं अच्छे कपड़े पहनकर बैठने से गर्दन अकड़ाकर कोई सेठ नहीं बन जाता। अरे माँ, एक दिन सेठ भी बन जाऊंगा मैं, और इंशाल्लाह तो देख लेना, इस घर के बाहर बोर्ड लगा होगा बड़ा बड़ा, सेठ मकसूद विला। विला नहीं, वेला, निखट्टू। अब कौन सा वक्त आने वाला है? इतनी उम्र गुजर गई तेरी शादी की, अब मैं रिश्ता लेने जाऊं तो क्या कहूं लोगों से? 1000 बातें सुनने को मिलती। अम्मा ये कोई फिक्र की बात है क्या? तूने सुना नहीं अम्मा, घोड़ा और मर्द कभी बूढ़ा नहीं हो। अल्लाह पाक का दिया सब कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुकानें हैं, इज्जत है, किराए आते हैं, हम घर में सुकून से बैठ के खाते हैं। ये भी अल्लाह ने बड़े कम लोगों के नसीबों में रखा है। यही तो मैं कह रही हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास दुकान है तो इज्जत है, और तू हजाराम बन के बैठा हुआ है। क्या चाहती है अम्मा? क्या करूं? सारी दुकानें खाली करवा लूं और खुद सेल्समैन बन के वहां बैठ जाऊं? ये चाहती है? अरे तुझसे तो ये भी नहीं होगा। अब बस कर दे अम्मा। चुप कर जा निखट्टू कहीं का। मैं तुझे कह रही हूँ कि जितना पैसा आता है दुकान का अपने शोशा में उड़ा देता है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि निगरानी कर, निगरानी। वही तो कर रहा हूँ अम्मा। मैं अपने पे निगरानी कह रही हूँ और दुकानों की निगरानी कर। कमबख्त। 2 मिनट घर में बैठ जाओ, ताने देने ही शुरू कर देते। अब्बा जिंदा होते तो। क्या अब्बा? अब्बा याद आ गया। अब्बा होते तो मैं भी ना कहती कुछ, वो खुद ही संभाल लेता। तेरी वजह से ही मरे। आदिल आज जिंदा होता तो ये सब देख के कितना खुश होता। अरे प्लीज भाभी, अब रोइएगा मत। तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों इतने उदास हो?
ओहो, ये तो लगता है कि कुछ नाराजगी वाला सिलसिला है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ आओ, यहाँ बैठो। हारून बेटा, देखो ये तुम्हारे लिए है एक जीप, ठीक है, और ये तुम्हारे लिए है जहाज, ओके, और ये है एक कार। इस कार में तुम्हारे साथ बैठेगी तुम्हारी मामा और पीछे बैठेगी तुम्हारी फुप्पो। नहीं, मैं पप्पू को नहीं बैठा। है? क्यों भाई, क्यों नहीं बिठाओगे? आपके लिए तो पहले इतने सारे गिफ्ट आ गए। ओह, जेलसी। अच्छा, तुम ऐसा करो, मेरे लिए ये जो कपड़े और ज्वेलरी आई है ना, ये सब तुम ले लो। जी नहीं, मैं कोई लड़की नहीं हूँ। मैं तो बड़े होके गन चलाऊंगा। हाँ हाँ, नहीं 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 बेटा, क्या करते हो? तुमने तो मेरे दिल पे हाथ डाल दिया। गन से नहीं खेलते, बुरी बात। चीनी? अरे जितनी बस आप पीती हैं उतनी डाल दीजिए। मैं तो फीकी चाय पीती हूँ। मुस्कुराती भी कम है और जिंदगी में मिठास भी आपने कम कर दी है। क्यों? किसने कहा कि मैं कम मुस्कुराती हूँ? अरे जब भी आपका ध्यान आता है वही संजीदा चेहरा, वही दो ठोक जुमले बोलने वाला चेहरा। आपको मेरा ध्यान भी आता है? हाँ, एक बार मुलाकात हो जाए तो 2-4 दिन आता है, सुबह, दोपहर, शाम। और बाकी के दिन? बाकी के दिन बस यही सोचता रहता हूँ कि इस बार मुलाकात होगी तो आपसे कहूंगा कि शाहीना मुस्कुराया करो, अच्छी लगती है। सेठ गुलजार मुझे अच्छा लगा है और उन लोगों को भी शाहीना पसंद आई है, लेकिन एक उलझन है। कैसी उलझन? अरे भाई, खानदान बहुत बड़ा है उनका। 3 शादियां तो उसके बाप ने की हैं, 9 बच्चे हैं उनके। अब बड़ी बहू बनाकर मैं अपनी बेटी को फंसा नहीं सकता। सजावल कई रिश्तों पर गौर कर रहा है, इसमें एक नाम तेरा भी शामिल हो जाएगा। वैसे मैंने सुना है बड़े बिजनेसमैनों के और डॉक्टरों के रिश्ते आ रहे हैं अपनी शाहीना के लिए। हमारी दाल गल जाएगी? नहीं, क्यों नहीं गलेगी? है? मैंने बहुत बड़ा तावीज़ कराया है शहनाज पर कि वो अपने ससुर के सामने मेरी जुबान बोले। हेलो। वो शाहना बीबी, आपकी खाला है ना, वो जो कल भी आई थी, उनके जो बेटे हैं ना, जो बड़ा हंसाते, क्या नाम है उनका? मकसूद? हाँ जी, वही वही, वो आपका पूछ रहे हैं। कहाँ है? वो उधर लॉन में ही है। कह रहे मौसम बहुत अच्छा है, हवा बहुत अच्छी चल रही है, मौसम कह रहा है कि अंदर न जाना। तुमने क्या कहा? मैं क्या कर रही? मैंने कहा यही कि मैं देखती हूँ आप कहाँ है। उनसे कह दो कि मैं सो रही हूँ। दिन के 12 बजे? तो कह दो कि मैं घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? कह दो कि मैं सो रही। जी अच्छा। बस सजावल भाई को मेरा पैगाम दे देना कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरा रिश्ता हमेशा अपनी बहन के साथ जुड़ा रहे। वो बाप है, वो जैसा चाहे कर सकते हैं, ये तो उनकी मर्जी है, लेकिन मैं भी शाहना को अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। मकसूद, तुम भी तो कुछ बोलो। हैं? सारे बादाम खा गया,
अब तो दिमाग चल रहा होगा ना। अब बता, कुछ सोचा कि नहीं? देखो अम्मा, पहले सिक्के को उछालते हैं, फिर इंतजार करते हैं कि वो जमीन पे आके टिक जाए। मकसूद भाई, ये बताओ, चांद आएगा कि छाप? हेलो, मुझे क्या चाहिए? चांद। शाहिना भी तो चांद जैसी है ना वैसे। अरे चुप कर, बड़ी आई चांद चांद करने वाली। अभी से उसे सर पे बिठा लोगी? अगर मैं सर पे बैठा भी दूंगी तो तुम उतार दोगी। ये वाला M&A है और ये मुझे तस्वीर में कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन क्या बुराई है इनमें? कोई बुराई नहीं, मगर इनमें मकसूद की तस्वीर नहीं है। मकसूद? मकसूद कौन? खाला मुमताज का मकसूद? वो इन तस्वीरों में कैसे हो सकता है? क्यों? क्यों नहीं हो सकता? मेरा मतलब है कि मुमताज खाला ने पैगाम भिजवाया था ना अब्बा जी के लिए, तो वो पैगाम मुझे अब्बा जी तक पहुंचाना था क्या? मैंने तो उस पर कोई तवज्जो नहीं दी, एक कान से सुना और दूसरे से। इसका फैसला करने वाली आप कौन होती हैं? ऐसा ना हो कि मिठाई का डब्बा आ जाए और उसकी शादी कहीं और हो जाए। फिर मिठाई तो आएगी अम्मा, लेकिन डब्बा नहीं, टोकरा आएगा, टोकरा। ले भाई, अब तो बात कंफर्म है कि जरूर कोई बात है। तू मुझे साफ साफ बता दे, कभी कुछ कह रहा है कभी कुछ कह रहा है। चल सच बता, क्या बात? अभी नहीं, थोड़ा सा सब्र कर, मेरी खातिर। मुमताज का बेटा? जी। बस आगे एक लफ्ज न निकालना। मेरी बेटी ऐसी नहीं है और तुम अच्छी तरह जानती हो, है ना? जानती हूँ अब्बा जी, पता नहीं शाहिना ऐसा क्यों चाहती है, लेकिन सच यही है कि वो मकसूद को पसंद करती है। कब से चल रहा है ये सिलसिला? मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती अब्बा जी, बस उसने मुझे कहा कि मैं ये बात आप तक पहुंचा दूं। अब्बा जी, मैं आपको दुख पहुंचाने का सोच भी नहीं सकती। मैंने सिर्फ सच बोला है, आपके पूछने पे अपने दिल की बात की है, लेकिन अब भी फैसला आपके पास है। मुझे बस यही कहना था अब्बा जी, आगे आपकी जो मर्जी। लेकिन आप ही ने कहा था एक बार, मुट्ठी में बंद हीरा एक चमकीला पत्थर होता है सर, जब तक कि अंगूठी में जुड़ ना जाए। मकसूद भी एक ऐसा ही हीरा है जो हमारे साथ जुड़ेंगे तो बेशकीमत हो जाएंगे। आगे आपकी मर्जी। ये खा खा के मुस्तंडे हो गए हो तुम। दिमाग क्यों नहीं काम करता तुम्हारा? जब रात मैंने कहा था कि सुबह जाना है मजार पे, तो चेक क्यों नहीं की गाड़ी? चेक किया था साहब, अचानक पता नहीं क्या हुआ। पता नहीं क्या हुआ है अचानक। खड़ी तो है ना गाड़ी? कम से कम मैं टेलीफोन करके दूसरी गाड़ी मंगवा लेता। मकसूद है। अस्सलाम खालू। वालेकुम। क्या हुआ? गाड़ी खराब हो गई है। खालू, अगर आप मुनासिब समझे तो ओके, मेरी गाड़ी आपके शाया निशान तो नहीं है, लेकिन अगर आप मुनासिब समझे तो मैं देखो, सवाल में इतना अगर लगाने से सवाल लंबा हो जाता है और जवाब भी लंबा हो जाता है। मैं तो आपको सिर्फ कायल करने की कोशिश की। हाँ, चलो ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, जाओ।
लड़कियों को बुलाओ। क्या दुआ मांगी? दुआएं बताती नहीं जाती। तो इतनी उदास क्यों लग रही? और अगर मैं कहूँ कि आप इतने खुश क्यों लग रहे? हाँ, तो बता दूंगा कि मैं इतना खुश क्यों हूँ। तो बताइए। अरे भाई, जब इंसान की मुराद पूरी होती है तो खुशी तो होती है ना। कौन सी? कल रात को ख्वाब में देखा था तुम्हें और ये ख्वाहिश की थी कि तुम नजर आ जाओ। तो बहाने से तुम्हारे घर आने का सोच भी रहा था, लेकिन कोई सही वाला बहाना सूझा नहीं। अब फिर खुदा की कुदरत देखो, आज सुबह तुमसे मुलाकात भी हो गई, तुम नजर भी आ गई, तुमसे बात भी हो गई और हम दोनों कदम से कदम मिला के भी चले। चंद सीढ़ियां तय करना बाकी हैं। मुलाकात का वक्त खत्म हो जाए। क्या कहना चाहती हो? यही कि ख्वाब अच्छा था, लेकिन ताबीर अच्छी नहीं थी। मुझे अधूरी बातें पसंद नहीं, बल्कि किसी भी चीज का अधूरापन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे इसी मुस्कुराहट से तो हिम्मत पाके मैंने वो पैगाम भिजवाया था अम्मा के हाथ। वो पैगाम था? ऐसा लग रहा था कि मुमताज खाला कान में घुसकर उधार मांगते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर सेठ सजावल की बेटी का रिश्ता मांगना था तो ऐसे मांगते जैसे हक था। शाहिना के शायान शान। हाय, अब क्या सोचा है, क्या करना है मकसूद का? किसके मत्थे मारेंगी उसे? मत्थे का क्या मतलब? अरे मैं तो मकसूद की ऐसे अच्छे घर में शादी करूंगी तो बहुत पैसे वाले हों, करोड़पति। भाई मेरा तो इकलौता बेटा है ना, सोने में तोलूंगी उसे, सोने में। अरे अम्मा, सोने में। अम्मा, अम्मा तेरा बेटा तुल के सोने में। प्यार करें इधर, प्यार करें। वो कहते हैं ना कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते देर जरूर लगी। निशाने पे तीर लगा है अम्मा। अच्छा। अब आपके सारे ताने खत्म। अरे मर गई। अरे बस कर। मेरी बेटी शाहीना की तबीयत में हाकिमानापन है। उसे मैंने बड़े लाड से पाला है। वो किसी की उल्टी सीधी बात नहीं सुन सकती। और फिर सबसे अहम बात यह है कि चूंकि मकसूद कम रुतबा है तो वो शाहीना से दबते रहेगा। लेकिन अब्बा जी। लेकिन कुछ नहीं। तुम ऐसा करो, फोन करो और मुमताज को बुलाओ। माशाल्लाह, मेरी ख्वाहिश ऐसे पूरी हो जाएगी, मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। कोशिश कभी राय का नहीं जाती। हाँ, तुमने कोशिश की थी। हेलो,
घूंघट पे उठाने का तो मौका ही नहीं दिया तुमने मुझे। आपके एहतराम में और अदब में खड़ी थी। एहतराम अदब आपके? जिसे अल्लाह ने इज्जत का दर्जा दिया, क्यों ना उसका एहतराम भी करो। और रही बात घूंघट की, तो ये लीजिए, हो गया। हेलो, माशाल्लाह। अब ठीक। बहुत बहुत अच्छा है ना? दरअसल शाहीना पहली मर्तबा आ रही है शादी के बाद हमारे घर, तो कोई खास तोहफा तो उसे देना चाहिए था ना। अब्बा जी, वो इंजीनियर को आपने बुलवाया था, खैरियत? हाँ, इंजीनियर। वो दरअसल मैं शाहीना के लिए नया घर बनवा रहा हूँ। घर? मैं जानता हूँ कि मकसूद का घर छोटा है, वो मेरी बेटी के मैयार का नहीं है। हाँ, लेकिन हम तो इन बातों से पहले वाकिफ नहीं थे। वाकिफ तो थे, मगर वाकिफ होने का मतलब ये तो नहीं है कि शाहीना उसी घर में रहे। अरे भाई, अगर मकसूद घर नहीं बनवा सकता तो मैं तो बनवा सकता हूँ ना। अच्छा लो, ये संभाल के रखो, मैं जरा देखूं कि शाहीना अभी तक पहुंची क्यों नहीं। ये अंगूठी, ये किसने दी है तुम्हें? मकसूद ने दी है। इतनी मामूली सी अंगूठी? जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, ऐसी अंगूठी कोई तुम्हें मुफ्त में भी देना तो तुम ना लो। कैसी बातें कर रही हैं भाभी? मकसूद की दी हुई अंगूठी है। सारा सोना चांदी एक तरफ और मकसूद की दी हुई अंगूठी एक तरफ। मुझे कभी अंदाजा नहीं हुआ कि तुम इतना चाहती हो मकसूद को, और कब से कोई खबर नहीं, बल्कि तुमने खबर होने ही नहीं दी। अंदाजा तो मुझे भी नहीं हुआ। अच्छे लगते थे, फिर इतना अच्छे लगने लगे कि सारी दुनिया बुरी लगने लगी। वैसे वो वाकई बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। कैसी तबीयत है तुम्हारी? तो बहुत बेहतर। और ये मकसूद का है? वो कपड़े बदल कर आ रहे। देखो बेटा, वैसे तो तुम मेरी भांजी हो, लेकिन अब मेरी तुम बहू हो। मकसूद की तरह तुम मुझे अम्मा कहा करो। ठीक है खाला। ओ, मेरा मतलब है अम्मा। हाँ, मेरे गले लग। अरे वाह जी वाह, बड़ा प्यार हो रहा है अम्मा। हेलो। जो भी हो रहा है इसमें आपका कोई हिस्सा नहीं। कैसे मेरा हिस्सा नहीं होगा? मेरी अम्मा क्यों अम्मा? हाँ भाई, क्यों नहीं मेरा बच्चा। अब ये बता, मेरा शहजादे की सवारी कहाँ जा रही है? बस अम्मा, एक दो काम थे, मैंने कहा कि सुबह सुबह ही कराऊं। अम्मा, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो रहा है? पेट में दर्द हो रहा है। अरे कहाँ दर्द हो रहा है बेटा, बता। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ हाँ, जल्दी से गाड़ी निकाल जा, या एम्बुलेंस जल्दी कर, जल्दी कर। हाय, नजर लग गई मेरी बहू को, कैसे तड़प तड़प गई है। अरे कैसे आराम करूं? मुझे तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने ना हम पे तावीज करवा दिया। कैसी बातें कर रही हैं? कहाँ है शाहीना? क्या कह रहे हैं डॉक्टर? अरे डॉक्टर अंदर लेकर गई है, बता ही नहीं रही। उसने तो मुंह में दही जमा लिया है। नहीं, वो उसके टेस्ट हो रहे हैं, टेस्टों के बाद ही बताएंगी ना कि क्या मसला है। शहनाज, तुम अकेली आई हो? भाई सजावल नहीं है? शहर से बाहर गए, मैंने सोचा था उनको फोन करूं, लेकिन वो खामखा परेशान हो जाते इसलिए फोन नहीं किया। आपको डॉक्टर बुला रही है। चलिए, मैं भी आ रही हूँ। अरे या अल्लाह, सब ख्याल करना। सिस्ट जी, ये हमारी इब्तदाई तशखीस है, बाकी रिपोर्ट आने के बाद ही मैं बता सकूंगी। इसका कोई इलाज तो होगा? जी जी, इनका इलाज है, इनका ऑपरेट करना पड़ेगा। ऑपरेट करना पड़ेगा? डॉक्टर साहबा, पेशेंट बहुत बुरी तरह चिल्ला रही, प्लीज आप आके देख लें। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पहले तो रुक रुक के हो रहा था, अब तो बार बार हो रहा है। अच्छा बस, थोड़ी सी हिम्मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे डॉक्टर,
इतना दर्द हो रहा उसे, इंजेक्शन क्यों नहीं लगाती? मैं इंजेक्शन लगा चुकी हूँ और ये ऑपरेशन करना पड़ेगा। हैं? मैं फाइल बना देती हूँ। मैं जाके मकसूद को बताती हूँ। हाँ? शाइना, बस अल्लाह सब ठीक कर देगा। इस ऑपरेशन के बाद तो वो कभी मां नहीं बन सकेगी। आप बिल्कुल ठीक सोच रही हैं। इस ऑपरेशन के बाद पेशेंट माँ बनने की सलाहियत खो देंगी। ये क्या कह रही हो डॉक्टर? मैंने कहा आपकी बहू कभी माँ नहीं बन सकती। साइन नहीं करना मकसूद। इसमें हैरत की क्या बात है, फाइल में सब कुछ लिखा है। जल्दी में था ना, नहीं पढ़ सका। कमाल है, पेशेंट आपकी वाइफ है ना, आपको तो सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। रहने दो डॉक्टर, हमने नहीं कराना कोई ऑपरेशन। अरे दर्द है, दवाई लो और घर चलो बस। खाला, शाइना की जिंदगी का सवाल है, वो मर जाएगी। मकसूद सोच क्या रहे हो, साइन करो ना। मैंने कहा ना नहीं कराना साइन। अगर बहू माँ नहीं बन सकती तो मैंने क्या बहू को शोकेस में सजाना? मैंने तो अपने अल्लाह से अपने मकसूद के 7 बेटे मांगे हैं बस। मकसूद क्या सोच रहे हो, तुम्हारी बीवी की जिंदगी का मामला है। अरे यहाँ हमारी नस्ल का मामला है। मैं लानत भेजता हूं ऐसी नस्ल पे जिसकी शर्त मेरी बेटी की जिंदगी हो। डॉक्टर, मैं अपनी बेटी की जिंदगी का मुख्तार। बताइए कहां साइन करने? जरूरत पड़ी है झूठ बोलने की? ये लो, आ गई ना तुम्हारी भाभी, इसी से पूछ लो। क्या हुआ है? अम्मा कह रही है मैं कभी मां नहीं बन सकती। ये आपने बता दिया इसको? क्यों कहा है आपने इससे सब कुछ? अम्मा, इसका मतलब अम्मा ठीक कह रही? क्या जरूरत थी एफिशिएंसी झाड़ने की आपको? अरे भाई, हम तो अपने नसीबों को रो रहे थे। हमारा इकलौता बेटा है, हम किसके पास जाके फरियाद करें? हेलो, तुमने देखा मकसूद, खाला की इस हरकत से कितना सदमा पहुंचा है शाइना को? क्या झेल सकेगी इस सदमे को? थोड़ा सा तो रहम कर लेती इसकी जान पर आप। खाली जान को लेके चाटेंगे क्या बैठ के? अरे भाई, हम तो अपने नसीबों को रो रहे थे। हमारा इकलौता बेटा है, हम किसके पास जाके फरियाद करें? उम्र भर का रोग लगा है इसको। रोग नहीं लगा, दीमक लग गई है, दीमक। आज आराम से आराम से आराम से, मैं सहारा दूँ। मकसूद यहाँ भी नहीं आया। बताया तो था कि मुमताज खाला की तबीयत खराब है तो उसको इमरजेंसी में जाना पड़ गया। तो यहाँ से चले जाते ना, तो हमारे घर से करीब है। आ जाएगा, जब उसे तुम्हारा पता चलेगा ना तो वो आ जाएगा। खाला कह रही थी औरत भले ही अंधी हो, लंगड़ी लूली हो, बदशक्ल, लेकिन सब औरत औरत ही नहीं रहती ना। ये कब कहा है खाला ने तुमसे? वो तो चली गई थी उस दिन। जाने से पहले जब अपना बैग उठाने आई थी ना, उस वक्त कहा। अच्छा तुम छोड़ो खाला की बातों को, मकसूद की बात करो। वो तो तुमसे प्यार करता है ना? हाँ तो चलो, आ जाएगा वो, परेशान नहीं होती। हेलो, क्यों आए हो यहाँ? खालू, वो मैं शाहिना से मिलने के लिए आया। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें शाहीना का।
नहीं खालू, वो असल में अम्मा की तबीयत बड़ी खराब है। तुम्हारी माँ मर तो नहीं गई थी ना? हेलो, तुमने उस वक्त मेरी बेटी को नजरअंदाज किया जब उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुम मेरा दामाद बनने के काबिल नहीं थे। सिर्फ अपनी बेटी की खुशी की खातिर मैंने तुम जैसे आदमी को मुंह लगाया, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि छोटा आदमी छोटा ही रहता है। जाओ, चले जाओ, मेरी बेटी तुमसे नहीं मिल सकती। ये खालू बीवी है मेरी, अब कैसे रोक सकते हैं मुझे? मैं सेठ सजावल हूं। मैं न सिर्फ तुम्हें रोक सकता हूं, बल्कि तुम्हारी जिंदगी भी खत्म कर सकता हूं। जाओ, चले जाओ यहां से, इससे पहले कि मेरी आवाज गार्ड तक पहुंचे और उसकी गोली तुम तक। चले जाओ यहां से। हेलो, क्या हेलो हेलो? गेट आउट, गेट आउट। क्योंकि जो कुछ सेठ सजावल ने उसके साथ किया है ना, इतनी इज्जत, इसके बाद तो वो वहां जाने का रुख भी नहीं करेगा। देखा मेरा कमा, आ गया ना लाइन पे, वरना बैठा होता उस बांझ औरत की घुटनों से लगती। ये तो है। आपकी मतलूबा नंबर से फिलहाल रास्ता मुमकिन नहीं, बराए मेहरबानी। मकसूद, काफी रात हो गई है, आज घर नहीं जाएगा? भाभी से झगड़ा हो गया है या घर से निकाल दिया है? अरे नहीं नहीं, वो अपनी अम्मा की तरफ गई थी आज। जब ही तो मेरे दोस्त के मुंह पे 12 बज रहे हैं। चला जश्न मना के आते हैं, बड़ा मजा आएगा। तुम? मकसूद। यार मकसूद, काफी अरसे से मिन्नत कर रही थी कि तुझसे मिलवा दूं। अब जुमर्द को इनकार करना तो बहुत मुश्किल था ना, तू तो समझता है ना। बंदी इस एहसान को याद रखेगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। यहाँ बुलाने का मकसद? कभी हमने तुम्हें करार था, तुम्हें याद हो क्या ना याद हो? मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ घेर के बुलाने का मकसद क्या है? मकसद भी बता दूंगी, पहले उस हिजर का तो जिक्र कर लो जो इस नाजुक जान में 7 साल का। तवाइफ और हिजर का किस्सा। ठीक कहते हो तुम, मेरी जुबान पे ये लफ्ज नहीं जचता, पर क्या करूं, निकाह किया था तुमसे। तलाक भी दे दी थी मैंने, वो शायद भूल गई तो। अगर मेरा दिल तो तुम्हारे नाम पे ही अटका हुआ है, इसलिए तो ढूंढती ढूंढती तुम्हें मैं यहाँ तक पहुँच गई। सुना है किसी बहुत बड़ी रईसजादी से शादी की तुमने, बड़े धूमधाम से। तवाइफ कभी किसी के पीछे नहीं आती, आने वाले को आदाब और जाने वाले को खुदा हाफिज। मगर वो क्या है ना कि चांदी तुमसे मिलने की बहुत जिद करती है, जान को आ गई है। कौन चांदी? हाँ, उसके सामने ये बात मत कहना, दिल टूट जाएगा तुम्हारी बेटी का। हर वक्त तुम्हारी तस्वीर से बातें करती रहती है, उसे अपने बाप से मिलने का बहुत शौक है। बकवास बंद करो, मेरी कोई बेटी नहीं है। सुना तुमने? मैं किसी चांदी को नहीं जानता।
और मुमताज को देखो, कहती है कि मैंने बीमार बेटी उसके हवाले कर दी। अरे मैं उल्टा उन पे केस करूंगा, कमबख्तों पे मैं केस करूंगा कि मेरी बेटी को इस हाल तक पहुंचाने में इन्हीं लोगों का हाथ है। भला बताओ। खैर, मेरी बेटी के साथ तो जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं मकसूद को कब्र तक खुद पहुंचाऊंगा। अब्बा जी सब्र करें, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, नहीं करनी चाहिए ऐसी बातें, लेकिन अगर ऐसी बात की जाए तो फिर उन्हें पूरा भी करना चाहिए। अरे सेठ सजावल कोई मामूली आदमी है? चांदनी, चांदनी बेटा उठो, देखो तो कौन आया है। उठो। सोने देना नानो। अरे उठो तो सही, देखो तो कौन आया है पगली। उठो। भाई नींद आ रही है। अच्छा उठो तो सही, उठो। अब्बू, मेरे अब्बू, आप आ गए। अम्मी, ये तो सचमुच मेरे अब्बू हैं, वही तस्वीर वाले। तो और क्या, 1 मिनट नहीं लगाया अपने खून को पहचानने में। और क्या, चांदनी तो पहचान लिया। वैसे देखना ये है कि मकसूद अपनी बेटी को पहचानने में कितना वक्त लगाते हैं। हेलो, मैं शाहिना बोल रही हूँ। जानती हूँ। खाला, मकसूद कहाँ है? मकसूद से क्या काम है? बीवी हूँ मैं उनकी। और मैं माँ हूँ उसकी। तो किसने कहा कि आप माँ नहीं? वो आपकी जगह है और ये मेरी जगह। मेरी सीट कयामत तक बुक है और औलाद माँ के नाम से ही उठाई जाती है। मगर याद रखना, बीवी एक कुर्सी पे 4 बैठ सकती हैं। आप कहना क्या चाहती हैं? हाँ, गुर्दा जाया नहीं हुआ, दूसरा काम आ जाएगा या फिर नया लगवा लेंगे। अपनी जड़ें कटवा कर आई हो तुम बहू रानी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी। हेलो खाला, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये लड़की मेरी है? अगर आप तसल्ली करना चाहते हैं तो जरूर करें। अब तो साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, तरह तरह के टेस्ट हैं। बाप तो बाप दादा का भी पता लगा देती है। जरूर कर ले तसल्ली पूरी तरह से। गुर्दा जाया नहीं हुआ, दूसरा काम आ जाएगा। शाहिना, खालू, शाहिना मेरी बीवी है, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ उसे? कैसे उसको दुख दे सकता हूँ? तुम कितना सुख देने वाले हो ये सब हम लोग देख चुके हैं। अरे खालू, 3 महीने से वो साथ है मेरे। आप उससे पूछ लीजिए, क्या कभी आके उसने आपको मेरी शिकायत की? 13 दिन से वो मेरे साथ है। शिकायत की फहरिस्त बहुत तवील हो जाएगी मकसूद। खालू, हम बहुत खुश थे, खुदा की कसम। आप चाहें तो पूछ सकते हैं शाहिना से। वैसे ही खुश थे ना जैसे 13 दिन उसे खुश रखा है। ले लो। ये क्या है? तुम्हें इन कागजों पे दस्तखत करने हैं। नहीं खालू, नहीं नहीं। हेलो हेलो खालू, नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। मैं नहीं छोड़ सकता हूँ शाहिना को। तुम नहीं छोड़ सकते उसे।
खालू आप वापस कर दीजिए, मैं उसे लेने आया हूँ। मोहब्बत करने के भी कुछ उसूल होते हैं शाहिना, ये अब आप मुझे सिखाएंगे। मोहब्बत में इंसान अपनी इज्जत नहीं खोता, खा उसकी जान चली जाए। और तुम खुद को रद्द करने जा रही हो। बहरहाल हम तुम्हारे बड़े हैं, तुम्हारा अच्छा बुरा हम समझते हैं। अब्बा जी बुलवाएं तो चली जाना, ये अब्बा जी की इज्जत का भी सवाल है। प्लीज। नहीं खालू, मैं उसे लेने आया हूँ, वापस कीजिए मुझे। लेने नहीं आए हो, तुम्हें बुलाया गया। क्या कहना चाह रहे हैं? तुम शाहीना को खुश रख सकोगे? खालू ये भी कोई कहने की बात है? वैसे ही खुश रखोगे ना। कैसे रखोगे खुश जब तुम इतनी बेपरवाही करते रहोगे और तुम्हारी माँ उसको चिढ़ाती रहेगी, तंग करती रहेगी, उसको उसकी कमजोरी याद दिलाती रहेगी। नहीं होगा, अब नहीं होगा। मैं हेलो कसम खाता हूँ, वादा करता हूँ, मैं अम्मा को मना कर दूंगा। खालू मैं वादों पर यकीन रखने के बजाय सबूत पे यकीन रखता हूं। तुम्हें ये सब लिख के देना होगा और मैं तुम्हें शाहीना को खुश रखने की कीमत दूंगा। कीमत? हाँ, ये मेरी नई शुगर मिल है जो मैं शाहीना को दे रहा हूं ताकि तुम उसे खुश रख सको। और ये धागे की फैक्ट्री है मेरी, तुम्हारी माँ के होंठ सीने की कीमत, ताकि वो कभी शाहीना को ताने न दे सके। और ये क्लिफ्टन वाली कोठी है ताकि तुम अपने दिल में कभी दूसरी शादी का ख्याल न लाओ। शाहीना को जायदाद के साथ साथ ये सब भी दे रहा हूं। माँ का इकलौता हूँ खालू, औलाद तो जरूरी है। ठीक है, और ये गुलशन वाला प्लॉट है। और हाँ, एक बात तो मैं तुम्हें बतानी भूल ही गया, ये सब कुछ मैं तुम्हारे नाम लगा रहा हूं, लेकिन शर्त वही है, शाहीना खुश रहेगी तो मकसूद खुशहाल। मुझे यकीन, कोई आए या ना आए, आप जरूर आएंगे मुझे लेने। बस वो अम्मा की वजह से मजबूर हो गया था मैं। बहुत बड़ा सदमा था ना, तो उनके आगे कुछ बोल नहीं सका मैं। और अब कब तक रहेंगी बस? अरे हम दोनों मिलकर मना लेंगे ना उन्हें। हम नहीं, आप मना लो। आप बताएंगे उन्हें, आप समझाएंगे उन्हें कि शाहीना सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन आप में शराकत कभी माफ नहीं करूंगी मैं। उन्होंने आपकी दूसरी शादी के बारे में सोचा भी कैसे? वैसे ये सवाल तो मुझे भी पूछना है उनसे, लेकिन तुम एक बात बताओ, इसलिए अपनी जान लेने का सोच कैसे लिया? रत्ती भर ख्याल नहीं आया मेरा। आपका ख्याल आया था इसलिए दर्द महसूस नहीं, लेकिन खाला के जुमले, वो जुमले याद करके अब भी मेरा दम निकलता है। सुना था कि औरत नफरत में बड़ी खतरनाक हो जाती है। तुम तो मोहब्बत में खतरनाक हो गई हैं? डर लगने लगा तुमसे। है ना बेटा, देखो तकदीर से कभी कोई लड़ नहीं सकता। मेरे भी जो बस में था मैंने किया, लेकिन अब मामलात को आगे लेकर कैसे चल रहा है ये तुम्हारी अक्ल पे मुनहसिर है। मैं कुछ समझी नहीं अब्बा जी। देखो बेटा,
तुम्हारी जो कमी है ना, इस दुनिया में उसका इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन इस कमी के न होने के बावजूद भी बहुत से जोड़े ऐसे हैं जो बेऔलाद रहते हैं। यही बात तुम्हें मकसूद के जहन नशीन करानी है। देखो, तुम सेठ सजावल की बेटी हो और यही रोब तुम्हारे लिए काफी है। मैंने तुम्हें बाइख्तियार बना दिया है, लेकिन इख्तियारात का सही इस्तेमाल करोगी तभी तुम कामयाब रहोगी। तुम हुक्म चलाने और फैसला सुनाने के लिए पैदा हुई हो, तुम्हें किसी की कोई बात सुननी नहीं है। मैं जानती हूँ अब्बा जी। देखो, दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है, सिर्फ सही वक्त पे सही बात करनी चाहिए। और हां, एक आखिरी बात और बहुत अहम बात तुम्हें बता दूं। देखो, मैं मर्द हूं, लिहाजा मर्द की फितरत से वाकिफ हूं कि मर्द की फितरत में धोखा होता है, और खासतौर पे ऐसे मर्द की फितरत में जिसके हाथ पैसा लग गया हो। लिहाजा मकसूद पे कभी एतबार मत करना। अरे मकसूद, ये किसके कागजात हैं और ये किसके दस्तखत किसके? ये देखो अम्मा, ये सेठ सजावल की दस्तखत है, मैंने नहीं किए। अरे ये ऐसा क्या लिख दिया सेठ सजावल ने? अरे ये शुगर मिल के कागज, ये धागे की फैक्ट्री, ये उसके कागज, ये और ये जो है ये है गुलशन वाला प्लॉट, और ये वो डिफेंस वाली जो कोठी है ये उसके कागज है। अरे लेकिन हम इन सब का क्या करेंगे? और वैसे शाइना क्या झंडे गाड़ के आई है? हैं? ना सलाम ना दुआ, मुंह उठा के अंदर चली गई। अरे अम्मा, एक तो तू परेशान बहुत होती है? भाई, वैसे एक बात तो है, शाइना भाभी मुंह बसोर के सीधी अंदर चली गई, हमारी तरफ देखा तक नहीं। ऐसा होता है क्या? अच्छा चल छोड़, मुझे ये बता, सजावल ने क्या मांगा इसके बदले में? शाहिना की खुशी। हेलो, जिसे अल्लाह खुशी ना दे उसे हम कौन होते हैं देने वाले? वैसे शाहिना पहले कौन सी दुखी है, या कौन से उस पे जुल्म के पहाड़ टूटे हैं? हेलो, तोड़ने भी नहीं है, समझे? ये क्या कर दिया मकसूद? ऐसे भी कोई अपने हाथ कटवा कर आता है? अरे कोई हाथ कटवा कर नहीं आया हूं मैं। और वैसे आपस की बात है, कहती वो ठीक है। बहुत से लोग हैं दुनिया में जो औलाद के बगैर भी खुश रह सकते हैं। अरे नहीं रह सकते खुश। औलाद वारिस होती है, दुआ करने वाली होती है। अरे छोड़ो अम्मा, मैं कौन सा कोई 24 घंटे अब्बा की मगफिरत की दुआएं करता रहता हूँ। 2 दिन की जिंदगी है, हंस खेल के गुजारे इंसान, जो होगा देखा जाएगा। बहुत से लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, बड़ी औलाद करते हैं, पानी का गिलास तक नहीं पूछते वो। पैसा हो ना पैसा, तो 10-10 मुलाजिम आगे पीछे खड़े रहते हैं। बस एक बात याद रखिए, शाहीना की खुशी में ही मेरी खुशी है, बल्कि हम सब की खुशी है। समझा देना अम्मा। हेलो। अरे हाय, मैं मर गई। ये मुझे क्या क्या चला गया? बाजी मार गई शाहीना अम्मा। अरे भाई, तुम कहाँ जाओगी बेटा? पीर साहब का आस्थाना तो बहुत दूर है। आप भी तो जा रही हैं? हाँ मैं तो जा रही हूँ, मगर वो एजाज के लिए तावीज लेने जा रहे हैं ना हम लोग। उसका खून इतना हल्का है, जब देखो बीमार पड़ जाता है, नजर लग जाती है उसे। और फिर डरता भी बहुत है। नहीं, इस उम्र में बच्चों को दम दरूद जरूर करते रहना चाहिए। मैं भी दम दरूद करवाने के लिए ही जा रही हूँ। किस बात का डर है भाभी जान? डरती तो मैं अल्लाह के सिवा किसी से भी नहीं, सिर्फ दिल के सुकून के लिए दुआ करवाना चाहती। मुश्किल है ये तो। अरे हाँ हाँ बेटा, फिर किसी दिन तुम्हें ले चलूंगी मैं। फिर किसी दिन क्यों? आज और अभी क्यों नहीं? आपके साथ चलूंगी ना मैं कह रही हूँ ना तुम्हें कि फिर किसी दिन का मतलब है। चलो परसों तुम्हें ले जाऊंगी, जुमेरात है। नहीं, आज है। आज क्यों जिद कर रही हैं, जब अम्मी कह रही हैं कि नहीं है? भाई गाड़ी में सामान भी तो जाएगा ना, जगह कहाँ होगी? गाड़ी का मसला नहीं, आप दोनों अपनी गाड़ी में जाइएगा,
मैं और बक्ता अपनी गाड़ी में जाएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। वैसे शायना बीबी, आप क्या करना चाहती हैं? ये तो मैंने भी नहीं सोचा। तो फिर नहीं, फुर। जी? अभी तो सिर्फ रंग में भंग डाला है, बाकी क्या करना है ये वहीं जाकर सोचूंगी। मैं जाऊं अब अम्मा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बल्कि चलो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। नहीं नहीं, अंदर तो मैं अकेली ही जाऊंगी, लेकिन आप ना यहीं बाहर रुकिएगा, कहीं जाइएगा नहीं जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं। दरअसल पहले कभी आई नहीं ना इधर। हाँ भाई, दिल की बात तो अकेले ही करनी चाहिए ना। ठीक है, तुम जाओ, मैं यहाँ बैठ के तुम्हारा इंतजार करती। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या दुआ करवानी है बच्चा? दुआ तो हर इंसान करवाना चाहता है, लेकिन पहले आप मुझे बताइए, जो खातून अभी आपके यहाँ से होकर गई हैं, क्या दुआ मांगी उन्होंने? तावीज बनवाए? राज अमानत होता है बेटा। मैंने कब कहा कि खुदा न खास्ता आप खयानतदार हैं, मगर आपके सच बताने से ना किसी का बहुत बड़ा भला हो जाएगा। कोठी बनवा रही हूं अपनी, फ्रांस से टाइल्स मंगवाए हैं, बड़ी ठंडी रोशनी देता है सब्ज रंग। आपके आस्ताने की फिजा भी खुशगवार हो जाएगी। और ये कुछ नजराना है मेरी तरफ से, ऐसे बहुत से नजराने आपको मिलते रहेंगे। बहुत पुरानी मुरीदनी है मेरी। बेटे की शादी के लिए पहले दुआ करवाने आई थी और अब बहू भांज निकली। अकलौता बेटा है बेचारी का, बहुत रो रही थी। आगे से ससुर ने भी शर्तें रख दी हैं, बहुत ताकतवर आदमी है, बेटे को भी अकल नहीं आती। चाहती क्या है वो? उसने क्या चाहना है कि वो अपनी बीवी को छोड़ दे या फिर दूसरी शादी कर ले, ताकि फिर वो साहिब औलाद हो सके। और आपने क्या कहा? मैंने क्या कहना है, दुआ ही कर सकते हैं। और एक बात बेटा, आप पूछना चाह रही हैं? क्योंकि मैं उनकी बहू हूं और मुरीदी में आप मुझे उनसे बढ़कर पाएंगे। जिस चीज की भी जरूरत हो बता दीजिए, सुबह तक आपके आस्थाने पर पहुंच जाएगा। लेकिन क्या? आपने दुआ करनी है कि मेरा घर कभी ना टूटे और मकसूद मेरे अलावा किसी और औरत की तरफ आंख उठाकर भी ना देखे, और मुमताज खान कभी मुझे तंग ना करे। बेटा तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मेरी माँ जैसी सास ऐसे ऊंचे हथकंडों पे उतर आएंगी। आपको पता है तावीज करवाया इन्होंने ताकि आप मुझे छोड़ दें या फिर मैं खुद ही कहीं मर खप जाऊं। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, इतना बड़ा झूठ बोल रही हो? मैं झूठ बोल रही हूँ? करवाऊं पीर साहब का सामना? पीर साहब? जी पीर साहब। आपने जितने पैसे दिए थे ना, मैंने उन्हें डबल पैसे दिए सच बोलने के लिए। आखिर करना क्या चाहती हैं आप? हाँ तो ठीक है, अगर उसने तुझे सच बता दिया तो जो करना चाहती हूँ वही मैं करके रहूंगी, और क्या। आपकी अम्मा को आपने किए पे बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं है। अरे शर्मिंदगी किस बात की भाई, मैं अपने बेटे की शादी करवा रही हूँ, शर्मिंदगी की क्या बात है? नहीं करनी है मुझे दूसरी शादी। जो होना था वो हो गया, बस। अरे जो हुआ है ना वो शादी नहीं है, वो हम माँ बेटों को धोखा दिया गया है। अपनी बीमार बेटी हमारे सर पे थोप दी उन्होंने। अम्मा क्या अम्मा? मैंने झूठ कहा है? मैंने बिल्कुल सच कहा है, और अब मैं कहूंगी, चुप नहीं रहूंगी। मेरा नाम भी मुमताज, मैं मुमताज।
हाँ तुम चलो। मेरा नाम भी मुमताज है। अरे बस कर दो, बस कर। अरे बस कर दूं क्या? जोरू के गुलाम, जा उसके पीछे दुम मिलाता हुआ। चल यहाँ से, जा उसके पीछे दुम दबा के। सौदागर बन गए थे हम इश्क के दरबार में, जिंदगी से खरीदने चले हम राहों के बाजार से। दूसरों के बच्चों से ही प्यार करती रहेगी, नामुराद कहेगी। मुमताज, ये सब नसीबों के खेल होते हैं। वैसे ये घर मेरी बेटी के शान शान है। बिल्कुल अब्बा जी, बिल्कुल। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक। रानियां जो है ना, वो महलों ही में रहती हैं। क्यों शहनाज? जी जी अब्बा जी। शाइना, जी अब्बा जी। तुम खुश हो ना? जी अब्बा। मुमताज का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? तंग तो नहीं करती? मुझे इनके रवैये की कोई परवाह नहीं है। और आप ही ने तो कहा था, अपनी कमजोरी के बजाय अपनी ताकत को जहन में रखना चाहिए। शाबाश। और वैसे भी अब मैं इनके साथ नहीं, ये मेरे साथ रहती हैं। ये मेरा घर है अब्बा जी। बिल्कुल। मैं तुम्हारे अंदर यही एतमाद देखना चाहता हूं। हर बात मानने की नहीं होती है, खामखा जिद करने की जरूरत नहीं है। तुम जब मैं मान गई हूं तो आपको क्या मसला है? मसला यह है कि औलाद वही होती है जो इंसान ने खुद पैदा की हो। और जो खुद पैदा नहीं कर सकता वो गोद ले लेता है। नहीं ले सकता गोद, उसको सब्र करना चाहिए। यही कहा था खालू सजावल ने। सो प्लीज देखो, जब हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं तो फिर सुकून बनाने की क्या जरूरत पड़ी है? तुम 6 महीने से आपसे इजाजत मांग रही हूँ, आपको मनाने की कोशिश कर रही हूँ। आखिर आप अपनी जिद पे क्यों अड़े हुए हैं? जिद पे मैं नहीं अड़ा हुआ, जिद पे तो तुम अड़ी हुई हो। सौदागर बन गए थे हम। बच्चा सिर्फ अपना होता है, किसी दूसरे के बच्चे पे ममता कैसे निछावर कर सकती हो? जब मैं उसे अपना लूंगी तो वो मेरा होगा। और सिर्फ ममता ही क्यों, अपना सब कुछ दान कर दूंगी उस पर। और वो हुक्म जो शरीयत का है, बेटा होगा तो तुम्हारा नामहरम, बेटी होगी तो मकसूद की नामहरम। वो हमारी औलाद होगा भाभी। ओ हेलो, हमारी नहीं, सिर्फ तुम्हारी। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। हाँ, मकसूद? हर वक्त की खिच खिच सुन सुन के थक गया हूं मैं। देखा आपने, जब भी मैं इनसे ये बात करती हूँ ना, ये ऐसे ही करते हैं। ठीक करते हैं। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती? खाला समझाए इसको। मैं भला कौन? ओ प्लीज खाला। अच्छा, अगर मेरी राय इतनी जरूरी है तो मैं तो कहती हूँ ऐसा करते हैं, हम मकसूद की ना दूसरी शादी करा देते हैं। पहला बच्चा मैं इसकी गोद में डाल दूंगी, बल्कि पक्का कागज लिख के दे दूंगी। अम्मा? क्या अम्मा? अरे जो तूने सोचा है ना, उससे अच्छा सोचा है मैंने। क्यों शहनाज? मैं मकसूद की जिंदगी में दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती भाभी। मेरी मानो तो तुम बच्चा किसी अपने से ले लो।
अपने से? वो तुम्हारी नंद रास्ता, उसकी बेटी है ना, उसे अपना लो। कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं शाइना भाभी? आपके पास तो बेटा है ना रास्ता, अल्लाह और देगा। तो लोग बच्चे ज्यादा पैदा करके उन्हें बांटना शुरू कर देते हैं। आपको अंदाजा नहीं है माँ के लिए उसके हर बच्चे की क्या अहमियत होती। बेटी बनाकर रखूंगी इसे, मैं मोहब्बत करूंगी इससे। अपनी जात से ज्यादा आप किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते। रास्ता, मेरा घर, जमीन, जायदाद, जेवर, कपड़े, सब कुछ मेरी बेटी के नाम होगा। लालच दे रही हैं और कर भी क्या सकती हैं आप? आपको क्या पता कि औलाद कैसा बेमोल मोती होती, माँ की ममता क्या होती है, उससे मोहब्बत क्या होती है। सीने से लगाकर रखूंगी रास्ता। रमो, मैंने क्या किया? मैंने उसे दीवार से लगा कर रखा हुआ है। आंखों की ठंडक है मेरे दिल का सुकून है मेरी बेटी। अम्मा, आप क्यों खामोश? अम्मा क्यों बोलेंगी? मेरी बेटी, मैं बात करूंगी। चलो। रास्ता, नहीं। क्या नहीं? हारून मेरा भतीजा है, इकलौती फुप्पो में उसकी, कलेजे से लगाकर रखूंगी। मेरा बेटा है वो। भाभी रहेगा तो आप ही का बेटा ना, सिर्फ मेरे साथ रहेगा। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप ही ने तो मुझे महरम और ना महरम का मसला समझाया था ना। तो हारून तो मेरा महरम है, कोई कुछ कह भी नहीं सकेगा। तुम पागल तो नहीं हो गई हो शाइना? मेरे कौन से 10 बच्चे हैं? मेरा कल है, मेरी पूरी जिंदगी है हारून। मेरा भी तो कोई सहारा नहीं है ना भाभी। तुम अपना सहारा बनाने के लिए किसी दूसरे को मोहताज कर दोगी? आप मुझे रोक नहीं सकती भाभी, मैं हारून को लेकर ही जाऊंगी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं माँ हूं उसकी। आप देख लीजिएगा, हारून भी मेरे साथ जाने पर राजी हो जाएगा। हारून, शाइना मेरी बात सुनो। और तुम खामोश रहो शहनाज। बट ये आप सुन रही क्या कह रही है? और आप देख रहे हैं भाभी मुझे किस तरह से निकाल रही हैं? हाँ, देख रहा हूं। मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी अब्बा जी। इसका फैसला अब्बा जी करेंगे। माँ, जो मकसूद की बीवी है ना, हाँ, क्या हुआ उसे? वो कभी माँ नहीं बन सकती। तुम्हें किसने बताई ये बात? बस बता दी ना किसी ने। है, पता तो चले इतनी बड़ी बात, तुम्हें कैसे पता चल गई? अम्मा इस बात को छोड़ो, अब ये सोचो कि मकसूद की इकलौती वारिस कौन है? कौन? चांदनी, मेरी चांदनी, जो अब सोना बन के चमकेगी। अम्मा, कितने दिन बाकी है? साहब वो इसी हफ्ते का वक्त दिया है दाई ने। दूध वगैरह कुछ नहीं पिलाना, गुट्टी भी मैं ही दूंगी। देखो, ये पैसे रखो, और वो मेरा मुलाजिम जो है हमीद, वो तुम्हारे साथ जाएगा, उसकी रोटी पानी का ख्याल रखना। देखो, पैसे कम तो नहीं है? नहीं साहब, बहुत है, बल्कि बहुत ज्यादा है। और बहुत कुछ दूंगा बेटी मिलने के बाद, इतना दूंगा कि तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, बेटी देने के बाद तुम्हारे या तुम्हारे खानदान की किसी जबान पे उसका नाम नहीं आएगा। ये सिर्फ मेरी नवासी है, सेठ सजावल की नवासी। साहब पैसों की कोई बात नहीं है, मेरी बेटी शाहिना बीबी की गोद में पले बढ़ेगी, इससे ज्यादा खुशनसीबी और क्या हो सकती है उसके तुम्हारे लिए? मुंह से अब मेरी बेटी का लफ्ज नहीं निकलना चाहिए, वो सिर्फ मेरी बेटी होगी। रहीम की बेटियां हैं बड़ी प्यारी, दूध मक्खन से बनी हुई,
अल्लाह करे